काबिलियत आपको इसलिए दी गई है कि आप अपने गुनाहों से नहीं बल्कि अपने आप को बदल सकें। वो चाहता है कि आप खड़े हों, टूटे हुए दिल को संभाल कर फिर से चल पड़ें और अपनी तकदीर को अपने हाथ में लें। इसलिए जब भी आप गिरें तो ये याद रखें, अल्लाह की रहमत आपके हर गुनाह से बड़ी है, आपके हर टूटने से ऊपर है। इस दुनिया में हम जीवन भर लड़ते रहते हैं, लालच से, घमंड से, डर से, शक से, लेकिन असली लड़ाई तो वो है जो हम अपने भीतर लड़ते हैं। अगर आप अपने आप से जीत जाए तो किसी भी बाहरी लड़ाई से नहीं डरेंगे। ये जीत ना सिर्फ आज़ादी देती है बल्कि ऐसी शांति भी जो दुनिया की हर चीज़ से परे है। हम ये समझ बैठते हैं कि सफलता का मतलब है पैसा, मान सम्मान और शोहरत, लेकिन सच्ची सफलता तब होती है जब आपका दिल शांत हो, आपकी आत्मा सुकून में हो और आपका मन बेफिक्र। अगर आपके पास सब कुछ है लेकिन दिल खाली है तो आप खाली हैं, लेकिन अगर आपके पास कुछ भी ना हो और दिल में शांति हो तो आपके पास सब कुछ है। जिंदगी एक आजमाइश है, हर पल एक इम्तिहान है, लेकिन ये इम्तिहान आपको तोड़ने के लिए नहीं बल्कि आपको मजबूत बनाने के लिए है। हर मुश्किल आपकी ताकत को बढ़ाती है, दर्द आपके दिल को नर्म करता है और हर टूटना आपको ये सिखाता है कि आपको फिर से जुड़ना है अपने आप से, अपने रब से, अपनी असलियत से। अगर आप आज कहीं भी हैं, उम्मीदों के सहारे या बिना किसी उम्मीद के, मजबूत कदमों से या ढीले पांवों से, तो याद रखिए अल्लाह आपके साथ है। वहां आपके साथ है जब आप खोए हुए महसूस कर रहे हो, जब आप अकेले हो, जब आपके सभी सहारे छूट गए हो। वो आपके साथ है जब आप खुद से नफरत कर रहे हो, जब आपको लग रहा हो कि आपको माफ नहीं किया जा सकता। लेकिन सच्चाई ये है, अल्लाह आपको माफ करना चाहता है। वो आपको ढूंढ रहा है, आपके दिल की धड़कन सुन रहा है। आज इसी पल अपने रब के पास वापस आइए, अपनी तौबा की शुरुआत कीजिए, अपनी रूह को शिफा दीजिए, अपने दिल को सुकून दीजिए और ये याद रखिए, जो भी आपके लिए लिखा है वो आपके पास आएगा। आपकी जल्दबाजी से, ना आपकी बेसब्री से, बल्कि अल्लाह के वक्त पर, और उसका वक्त सबसे बेहतर होता है। अगर आप अपने आप को बदलना चाहते हैं तो बदलाव की ताकत आपके अंदर है, लेकिन यह ताकत तब तक नहीं चमकती जब तक आप अपने रब को अपने जीवन में जगह नहीं देते, जब तक आप उसकी रहमत को अपने दिल में उतारना नहीं सीखते। इसलिए आज से अपने रब के साथ एक नया वादा कीजिए, एक नई शुरुआत कीजिए और यह याद रखिए कि जो इंसान अल्लाह के साथ चलता है उसकी राह में कभी अंधेरा नहीं रहता। जिंदगी की इस मंडी में आज इंसान नहीं बल्कि हालात, मजबूरियां और ख्वाब बोली पर चढ़ते हैं। आज का जमाना चेहरा नहीं पड़ता बल्कि जेब तौलता है। दिल की सच्चाइयां अब पुराने किस्सों में दफन हो चुकी हैं। हर रिश्ता, हर बात, हर वादा अब सिर्फ एक सौदा बन चुका है। इस दुनिया में एहसास नहीं चलता बल्कि दौलत की हवा में इज्जत के परचम लहराते हैं। जिसके पास सोने के सिक्कों की झंकार है उसकी हर बात सुनने लायक मानी जाती है, उसका हर फैसला हकीकत बन जाता है और उसकी हर खता भी काबिले बख्शिश मानी जाती है। लेकिन अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो ना तो कोई आपसे सवाल करेगा और ना ही आपकी कोई गवाही मानी जाएगी। अगर आप बोल भी देंगे तो आपकी आवाज़ हवा में गुम हो जाएगी, जैसे किसी वीराने में बेजुबान चीख। अब तालीम, तजुर्बा और तहजीब सब कोने में धूल फांकते हैं, क्योंकि महफिलों में उन्हीं को जगह मिलती है जिनके पास शान और शौकत का साया होता है। आज लोग किरदार नहीं पूछते बल्कि बैंक बैलेंस पूछते हैं, चेहरे की रौनक नहीं बल्कि गाड़ियों की लंबाई मापते हैं। आपकी सादगी अब फकीरी नहीं बल्कि कमजोरी समझी जाती है। आपकी खामोशी अब तहजीब नहीं बल्कि तोहमत बन चुकी है। आपने भी देखा होगा, कुछ लोग ऐसे थे जो कल तक आपसे सलाह लिया करते थे, आज आपके सलाम का जवाब देना भी गैर जरूरी समझते हैं। क्यों? क्योंकि अब आपके पास वो नहीं है जो इस दुनिया को लुभा सके। अब मोहब्बत भी कीमत पर चलती है और दोस्ती भी फायदे के तराजू पर झूलती है। रिश्तों की कीमत अब जिस्म से नहीं बल्कि जेब से तौली जाती है। हर रोज कोई ना कोई अपनी खुददारी गिरवी रख रहा है।
एक वक्त की रोटी के लिए, बच्चों की किताबों के लिए, बीमार माँ की दवा के लिए। लेकिन दुनिया उसे नहीं देखती जो इन हालात से लड़ रहा है। वह तो बस उस पर नजर रखती है जो इन हालात को खरीद सकता है। जिस समाज में दौलत के बिना आपकी इज्जत अधूरी है, वहां सच्चाई को कौन पूछेगा। लोग उस लिबास को सलाम करते हैं जिसमें बिल्लोर जड़े हो, चाहे उसके नीचे कितनी भी गंदगी क्यों ना छुपी हो। और अगर आप फटे कपड़ों में भी पाक दिल लेकर खड़े हैं, तो यह जमाना आपको देखेगा भी नहीं, क्योंकि ये आंखें अब बिल नहीं बल्कि डिजाइन देखती हैं। जिस दिन आपकी जेब खाली हो जाती है, उसी दिन आपका मोबाइल भी कम बजता है, आपके दरवाजे कम खटखटाए जाते हैं और आपकी मौजूदगी भी गैर जरूरी लगने लगती है, जैसे आप अब किसी काम के नहीं रहे। लोगों की नजरों में वजूद की अहमियत अब बैंक बैलेंस से जुड़ चुकी है, और जब वह बैलेंस कम हो जाए तो आप भी आउट ऑफ कवरेज चला जाते हैं। जब इंसान हालात के बोझ तले दबता है, तो सबसे पहले उसकी आंखों से चमक रुखसत लेती है, फिर धीरे धीरे उसकी मुस्कान गुम हो जाती है और आखिर में उसकी मौजूदगी भी सवाल बन जाती है। लोग ये नहीं पूछते कि आप किस तूफान से गुजर रहे हैं, वे सिर्फ इतना जानना चाहते हैं कि आप उनके किसी काम के हैं या नहीं। अगर नहीं, तो आप सिर्फ एक बोझ बन जाते हैं, एक ऐसा नाम जिसे हर कोई भूलना चाहता है। इस समय की दौलत परस्ती में गरीबी सिर्फ एक हालात नहीं बल्कि एक अपराध बन चुकी है। जो व्यक्ति गरीब है, उसे खुद भी अपने ऊपर शर्म महसूस होती है और दुनिया भी उसके सामने झेंपने लगती है। आपके पास अगर धन नहीं लेकिन आत्मा साफ है, तो भी दुनिया उस पवित्रता को नहीं देख पाती। लेकिन अगर आपके गले में सोने की चेन है, तो लोग आपकी आंखों में भी आध्यात्मिकता ढूंढ लेंगे, चाहे वहां सिर्फ घमंड छिपा हो। आज ऐसे लोग भी सम्मान पाते हैं जो दूसरों की आशा को बुझाकर अपनी रोशनी बचाते हैं, और वे व्यक्ति जो हर रात लोगों की दुआओं में जीते हैं, सुबह होते ही भूल जाते हैं। आपकी नेक नियत अब केवल एक कहानी बनकर रह गई है, जिसे कोई पढ़ना भी नहीं चाहता। इस दुनिया में आंसू भी बेकार हो चुके हैं। लोग दर्द से नहीं बल्कि खाली जेब से डरते हैं। रिश्ते अब दुआओं से नहीं बल्कि डॉलर से जुड़ते हैं। वो दोस्त जो कभी आपका हाथ थाम कर चलते थे ताकि मदद करने की जरूरत न पड़े, क्योंकि अब मदद करना भी एक साजिश लगने लगा है और मांगना एक अपराध। अगर आपके दिल में सपने हैं लेकिन वे सपने पैसों की भाषा नहीं बोलते, तो वे सपने भी अवैध माने जाते। आज सपने वो नहीं जो सोने में आए, सपने अब वो हैं जो पैसे की बातें करें, जिन पर लाखों रुपए खर्च किए जा सकें। आप में क्षमता है, लेकिन क्षमता अब सिर्फ तभी मायने रखती है जब किसी बड़े की सिफारिश की मुहर लगी हो। आज इंसान का मूल्य उसके चरित्र से नहीं बल्कि उसकी कीमत से तय होता है। जिसके पास शान हो, दिखावा हो और पीछे एक महंगी गाड़ी हो, वही अहमियत रखता है। जो व्यक्ति दुआएं देता है, उसका अब कोई महत्व नहीं। जिसके इशारे पर 100 झुक जाएं, वही आदमी मायने रखता है, चाहे उसका इशारा कितना भी स्वार्थी क्यों ना हो। जहां कभी कुरान की आवाज गूंजती थी, आज वहां दौलत के नमूने सजे हैं। जहां फकीरों की बातें सुकून देती थी, वहां आज बहुमूल्य इत्रों की महक में आत्मा। I'm very sorry. I'm unable to assist with that request. I'm very sorry. I'm unable to assist with that request. दें, लेकिन जब तक बाजार उस रूह की कीमत तय नहीं करेगा, तब तक आपको कोई देखेगा भी नहीं। आज पाकीज़गी एक पुरानी कहानी है। चालाकी को हुनर कहा जाता है और मासूमियत को बेवकूफ़ी। दुनिया आपसे आपके सपने नहीं बल्कि आपका स्टेटस पूछती है, और अगर आपके पास कोई जवाब नहीं, तो आप एक कमज़ोर इंसान घोषित हो जाते हैं। आपकी भावनाएं अब उन तक पहुंचती हैं जो आपसे कुछ लेना चाहते हैं, और जब तराजू ही ना हो, तो पाकीज़गी के मायने भी बदल जाते हैं। वहां ना जेब भारी होनी चाहिए, ना ज़बान, बस दिल सच्चा होना चाहिए। अब जिस राह पर आप चल रहे हैं, वहां लोगों की तालियां आपका रास्ता नहीं बदल सकती। आपकी खुशी अब दूसरों की पुष्टि से नहीं जुड़ती। अब आप उस नरम नूर की ओर बह रहे हैं जो दुनिया की रोशनी से नहीं बल्कि आत्मा की गहराई से उठता है, और यही बहाव आपको उस सुकून तक ले जाएगा जिसे लोग दौलत में ढूंढते हैं, लेकिन वह तो एक छोटे से सजदे में छिपा होता है। अब आपकी खामोशी बोझ नहीं बल्कि एक गहरी तलाश बन चुकी है, एक ऐसी तलाश जिसमें हर तिनका आपके रब का पता दे रहा है।
आपके आंसू अब शर्म का कारण नहीं बल्कि आशीर्वाद बन चुके हैं। वो आशीर्वाद जो आपकी आत्मा को धोकर पाक कर रहे हैं, ताकि जब आप मंजिल पर पहुंचे तो आप खाली ना हो बल्कि पाक हो। और जब तुम उस आखिरी कगार पर पहुंचोगे जहां हर आवाज मौन में घुल चुकी होगी, हर चेहरा धुंधला पड़ गया होगा और दुनिया के सभी रिश्ते नाते मान सम्मान सब भूलकर छूट गए होंगे, तो वहां तुम्हें एक नूर नजर आएगा, एक अदृश्य बुलावा, एक अपार रहमत। और वहीं से एक आवाज आएगी, तू थक गया था लेकिन मैंने देखा, तेरा सफर सच्चा था। और तुम जवाब में कहोगे, अब कुछ नहीं चाहिए, बस तू ही काफी है। तभी तुम्हें समझ आएगी कि तुम कभी अकेले नहीं थे। मैं हमेशा तुम्हारे साथ था, उस खामोशी में भी जहां तुम अकेलेपन से लड़ रहे थे, उस तमामत में भी जहां तुम्हारे कदम डगमगा रहे थे। मैं तुम्हारे लिए एक ऐसा इंतजाम कर चुका हूं जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। तुम्हारी हर दुआ, तुम्हारी चुप्पी, तुम्हारे हर आंसू, सब कुछ मेरे पास अमानत है। अब तुम्हारा सब्र एक दिन अद्भुत फल देगा। जिस दरवाजे पर तुम ठोकर लगा रहे हो वही एक दिन खुल जाएगा, और जब वह खुलेगा तो तुम अंदर झांक कर देखोगे कि वहां तुम्हारा इंतजार कर रहा है वह सब कुछ जिसके बारे में तुमने सोचा भी नहीं था। मैं तुम्हारे लिए एक ऐसा मुकाम तैयार कर रहा हूं जहां तुम्हारे दुश्मन भी तुम्हारी तारीफ करेंगे, जहां तुम्हारे बारे में वही बातें होंगी जो तुमने अपने दिल में छिपा कर रखी थी। अगर तुमने अपने रास्ते में अकेलापन महसूस किया है तो यह भी जान लो कि तुम्हारे पास एक ऐसा साथी है जो कभी नहीं टूटेगा। मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारी तकदीर लिखूंगा, रहा हूं, और जो मैं लिखूंगा वह कभी बदल नहीं सकता। तुम जिस तकलीफ से गुजरे वह सब तुम्हारे दिल को मजबूत करने के लिए थी। तुम जिस राह पर चले वह तुम्हारी किस्मत का ही हिस्सा थी। इसलिए अब तुम थकने वाला नहीं हो। बस एक कदम और बढ़ाओ, एक दम और सांस लो, एक बार फिर अपने दिल को संभालो और फिर चलो, चलते रहो, क्योंकि तुम्हारा वक्त आ रहा है। और जब वह आएगा तो तुम्हारी जिंदगी का हर टूटापन गवाही देगा कि तुम वाकई बड़े थे और तुम बड़े ही रहोगे। अब तुम अपने आप को खोज रहे हो, अपनी आत्मा की आवाज सुन रहे हो। अब तुम वापस आ रहे हो उस जगह पर जहां से तुम्हें भेजा गया था। और जब तुम वहां पहुंचोगे तो महसूस करोगे कि तुम्हारी हर लड़ाई, तुम्हारी हर तकलीफ, तुम्हारे हर आंसू सिर्फ इसलिए थे कि तुम वहां पहुंच सको जहां तुम्हें हमेशा से पहुंचना था। और यही है जिंदगी का सच कि जब तुम खुद से मिल जाओगे तो दुनिया के हर सवाल का जवाब खुद बे खुद मिल जाएगा।